की जय हो महाराज। कशकिंधा राज की सब तरफ से एक एलचिया आया है और अपना नाम अंगद बताता है और आपके हाजिर हुजूर होना चाहता है। जाओ मंत्री, उसे आदरपूर्वक दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज। कशकिंधा की तरफ से तुम ही आए हो? कहो क्या पैगाम लाए हो? मैं बानर राज महाराज बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की तरफ से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। मेरे दोस्त बाली के पुत्र, कहो मजाज तो अच्छे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ, मैंने बड़ी देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी है। तुमने जो जलील पेशा अख्तियार करने की कब से ठानी है? आप कुछ भी कहें, मैं आपकी बातों का कब बुरा मानता हूं और आपको समझाना अपना फर्ज मानता हूं। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के ना सिर्फ गहरे ताल्लुकात थे, बल्कि आप उनके यहाँ मेहमान भी रह चुके हैं। इसलिए मुझे हमदर्दी है। चुनांचे मुझसे पहले हनुमान जी ने भी आपको आने वाली तबाही की खबर कर दी थी। बस बस, मेरे पास फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। अगर कोई मतलब की बात है तो बयान कर। मुझे भी श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि तुम्हें इस बिना वजह की खूनी रेजी से बाज रहने को कहूं, क्योंकि जंग का नतीजा हमेशा खराब ही होता है। और हाँ, मेरी भी यही राय है कि आप इस मामूली सी बात पर इतनी खून खराबी ना करें।
बल्कि सीता जी को उनसे सुलह सफाई कर लें। मुझे उम्मीद है कि वो आपको माफ कर देंगे। आगे आप मालिक मुख्तियार हैं। खामोश, खामोश बदलगाम, खामोश। जरा अपनी जवान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुम्हें तुम्हारी मौत तो जान ने खींच लाई है? अरे नालायक, तुम जैसे बेगैर की जिंदगी पर धिक्कार है। बाप का बदला लेना तो दरकिनार, उल्टा उनका ही खिदमतगार। अफसोस, बाप का तेरे सामने कत्ल हो और तू खड़ा देखता रहे। डूब मर बेशरम, डूब मर। बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लालो बाप के कातिल गाई, अफसोस जो दलालो स्त्री के वास्ते भाई, भाई की जिसने जान ली, तूने उसकी सेब पे डाल ली। अभिमानी रावण, दरअसल ये तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर को दुनिया में तेरे जैसे पापियों को रखना नामंजूर है। तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है और सोच समझ का मादा तेरे दिमाग से निकाल दिया है। शौक मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या विभीषण आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है बेहालत ऐ हजरत आपकी। नहीं ताकत थी जो तुझ में, तू मेरे पास चला था, मैं तेरे बाप का बदला उसी वक्त लेकर दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले तू अपनी जान बचाने की। ताकत है मेरे से जुद करने की, भला उनकी क्या ताकत है? ना कर इतना तकब्बर, ये यहाँ एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे, ना बाकी कोई निशानी है। दूर हो जा कि मुक्त में कान खाए। अब तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे जब कभी, शायद थे जब आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवान को रोक ओ जाहिर, क्या बक लगाई है? किसी पे अकल ने तुझको अकल भी सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था, इस अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक इस लंका ने होना है। अरे बदतमीज, अरे बदतमीज, तुझे किसी ने तमीज भी सिखाई है? जा तूने आज तक जान पर में ही परविश पाई है। हाँ हाँ, अब समझ में आया अकल कौन सिखाता? बाप का सादा सर से उड़ता गया और चाचा को क्या कर्ज पड़ी, वो अपनी गुलामी कहता रहा। अरे ओ बेवकूफ,
भी वक्त है। अब की बाप के मौत को याद कर और उस जालिम चाचा की कैद से अपने आप को आजाद कर। मैं तुम्हें अपने सूबे का सूबेदार बना दूंगा और कुछ ही दिनों में तेरे बाप का बदला दिला दूंगा। खैर, मैं तो बदतमीज ही सही, मगर अकल ठिकाने आपकी भी नहीं, जो बजाय अकलमंदी के ये सब बातें सोचने को दूसरों के घर के झगड़े लेकर बैठ गए। मेरे बाप ने जो सलूक मेरे भाई के साथ किया था, उसका फल पा लिया। औरों के घर के झगड़े ऐ रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निपेड़ तू। मुझको तो आपका भी वही असर होता नजर आ रहा है। बस बस, खबरदार। ओ नवाकर, क्यों कुएं की मेंढक की तरह टटरा रहा है और फजूल बातें बना रहा है? बेशक तू सच्चा है, लेकिन अभी तू बच्चा है और अकल का कच्चा है। तेरे लिए तो रामचंद्र से ज्यादा जमाने में कोई शक्तिशाली नहीं। शायद तुम मेरे और मेरे सूरवीर बहादुरों से वाकिफ नहीं हो। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसको गौहत्या का भारी अपराध वहीं पर लगता है। अनजान तू जान की खैर मना, अब जान की प्यासी है। ते जान की खैर है तब नहीं, जान की प्यासी है। निश्चरों के गुण तू गाता है, ये तेरी शेखी हैशल है। अच्छा लेता हूं मैं परीक्षा, देखूं इनमें कितना बल है। मैं पांव जमीन पर रखता हूं, जम जाए पहाड़ की सूरत हो। मैं कहता हूं ललकार मार, आए वो जिसमें ताकत हो। जो पांव मेरा पृथ्वी पर से जो तल भर भी कोई तार गया, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। सबसे कमजोर इंसान हूं, मगर तेरा अभिमान दूर करने के लिए अपना पांव जमीन पर जमाता हूं। तेरे बहादुरों में से जो सबसे बलवान हो और जिस पर तुझे अभिमान हो, वो आए। वरना बगैर किसी हिलोजत के सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दे। क्यों है हिम्मत? हाँ, मुझे ये शर्त, अपनी शर्त से मगर हो जाओ। रावण, तुम्हारा ये ख्याल बेयाद है। मर्दों का कौन जान के साथ है। मेघनाथ, तुम जाओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखलाओ। जमीन तो एक तरफ, आसमां भी ढक रहेगा। अरे मुस्लिम काल हूं
वो जो नजर मुझसे मिलाएगा इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा और बातचीत क्या है कभी तक हिला दूंगा। ओहो, आज तो अजीब लकड़ से पाला पड़ गया। अरे कहीं इसमें कील तो नहीं लगा ली? हुकुम, अब तेरी बारी है। मैं अपनी वीरता की आपको जोहर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना। पाँव चौक उठाता हूँ। हुक्म हो तो अभी इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो बुजुर्ग, मैं तेरी ओर आता हूँ। वो ताकत दी है कुदरत ने मेरे इस कस्ते बाजू में। जमीन में आसमान कसम कर दूं। हिला दे भाई, हिला दे, वरना खुद टुकड़े हो जाएंगे। दूल्हे में पड़, नहीं उठाता तो ना उठा। जब मुकाबले पे कदम उठाएगा तब देखा जाएगा। कुंभकर्ण
कुंभकर्ण जी जुम्मी कुश्ती चलवाने को समझा मैं आ बता हूँ तेरा कदम बढ़ाने को। जल्दी वीडियो में शेयर कर दोगे। जमाने को हलाने की ताकत है इस कलाई में। दीप बस तो चीज ही क्या है तो ये तेल कम जादू भिलाई में। जो किसी ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦੂੰਗਾ। बहुत ही ठाठा मारदा कट है। अरे एक बार कट दिया तस्वीरें देखो। इस लड़के से क्या सफर पाएंगे जब कोई बहादुर मुकाबले में आएगा दो दो हाथ दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे भी रामलीला देखने आए ने। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। जो कोई बाकी रहा होवे तो उसको भी बुला ले तू। रामलीला रामपुरा फूल गांधीनगर। अब भी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की बात है अब भी, भ्रम अपना निभा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा पलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पे थूकेगा। कला च मंच रामपुरा फूल ਵੱਲੋਂ रामलीला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ओ बेवकूफ सो वक्त क्यों इतनी चबात चला रहा है छोटे बच्चे जिन्हें मामूली सी बात के लिए रामलीला ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दिखाई। आसमान से पर उठा रहा है वीडियो ਨੂੰ शेयर कर ਦਿਓ। पाऊं तो क्या इस वीडियो का सीधा तेरा वजूद भी इस दुनिया में ना छोड़ूंगा। ले अपना सारा जोर लगा ले और अच्छी तरह वीडियो का लाइव जमीन पर जमा ले। स्टूडियो जो कि यूट्यूब चैनल भी बनया हुआ है उन्होंने तो तुम लाइव देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी शेयर करो। मैं अभी तुझसे कहता हूँ, सुन रावण रणधीर, इन चरणों में क्या पड़ा, क्या पकड़ चरण रघुबीर। बस बस माफ कीजिए, इस तरह मामला साफ नहीं हो सकता। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਹਿੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਅਚਕਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਸਕੂਲ ਰੋਡ ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ मेरे पांव पड़ने से ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਦੁਕਾਨ तेरा कसूर नहीं माफ हो सकता। बेहतर तो ये था कि ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਅਚਕਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੂ तुम श्री रामचंद्र जी के ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ खिदमत में चले जाते ਦੱਸਾਂਗੇ। और अपने गुनाह माफ करवाते। श्री राम बड़े दयालु हैं। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। मैं फकर से कहता हूँ कि ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ वो तुझे माफ कर देंगे। ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ओ पानी बकर बेहतर है कि तू अभी मेरी आंखों से दूर हो जा, फौरन जहां से फजूर हो जा, वरना तेरी बकवास का जवाब ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? जवान से नहीं बल्कि तलवार से दिया जाएगा। मैं देखूंगा कि मैदानी जंग में तू कितनी देर पांव जमाएगा। रावण, ये सरासर तेरी हिमाकत है। जिनके भरोसे पर तू कूद रहा है, इनमें सिर्फ बातें बनाने की ही ताकत है। अच्छा मेरे भाई डूब रही
तुझे अपनी तलवार का इतना ही अभिमान है तो हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। जय श्री राम। इसीलिए बार बार दूध को बेचकर सुलह सफाई की बात करता है। अब तो उसे अच्छी तरह मजा शिखा दूंगा। लंका पर चढ़ाई करने का पता बता दूंगा। पिताजी, अगर ऐसे अरे गहरे नथु खरे लंका पर चढ़ाई करने लगेंगे तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। माना कि अंगद का पैर जमीन से ना हिला, मगर मुझे तो अच्छी तरह से जोर लगाने का मौका भी ना मिला। पांव जमाना तो एक कर्तव्य है जो मामूली आदमी भी जानते हैं, मगर इसे बहादुरी थोड़ी ना मानते हैं। हाँ हाँ पिताजी, अब इन बातों को जाने दीजिए और जल्द ही फौज को तैयार रहने का हुक्म दीजिए। अच्छा, दरबार पर खास किया जाता है। सब लोग अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे दूसरे हुक्म का इंतजार करो। हेलो, कल तू जिंदा बचकर कूद गया, मगर क्या करूं, कम वक्त सूरज भी ऐन मौके पे डूब गया। मगर समझ ले कि आज सूरज डूबने से पहले तेरी किस्मत का सूरज डूब गया। तेरे तीर से? हाँ हाँ, मेरे तीर से, यह समझ अपनी फूटी तकदीर से। ये देख, तेरी मौत आई। हाँ हाँ, आज तेरी जान नहीं बचेगी क्योंकि शाम आज बहुत दूर है।
अभी से उठाकर पिताजी के पास ले जाता हूँ और अपनी वीरता का कारनामा दिखाता हूँ। अफसोस, मैं धोखा खा गया। और ना हाथ राक्षसों के धोखे में आ गया, जो जहां से चला गया। अब लक्ष्मण जी को जहां से उठा कर लेके जाता हूं। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, प्यारे भाई, मुसीबत के वक्त ऐसी बेवफाई, और जिस बात से मैं डरता था आखिर वो ही आगे आई। मेरे ख्याल में तुझे लक्ष्मण जी सही सलामत है, क्योंकि इनके चेहरे की अच्छी अलामत है। अरे ओ प्यारे लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, अब तो उठो, बहुत सो चुके। हाय हाय, अब सो, तुम्हारे हाथ पाँव भी ठंड हो चुके हैं। प्यारे भाई, आखिर दे चले जुदाई। मेरी आंखों के तारे, मेरी जिंदगी के सहारे, रोते रोते मेरे आंसू भी खत्म हो गए। अफसोस, तुम इतने कठोर कैसे हो गए? तुम्हें मेरी हालत पर जरा भी ध्यान नहीं आती। मेरे भी तुम्हें किस जालिम की नजर खा गई, जो ऐसी जुदाई की घड़ी आ गई। भगवान जरा सब्र करो। होनी को कौन टाल सकता है, मगर लक्ष्मण जी ऐसे अच्छे नहीं हो सकते। इनके जिस्म पर जख्मों का हिसाब नहीं है, मगर शुक्र है कि हालत जरा खराब नहीं। महाराज, आप क्यों खामखा हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? चूल्हे में बड़े राज, बाढ़ में जाए लंका। अगर लक्ष्मण जी अच्छे हो जाएंगे, एक लंका क्या 1000 लंका इन पर निशावर कर दूंगा। जरूरत हुई तो
अपने आप को भी इन पर बदनाम कर दूंगा। उठो भैया, उठो, अब तो बहुत सो लिए भैया, कुछ तो होश करो भैया। लक्ष्मण हले हले जागो मेरे भी बहुत तुम सो लिए, जागो मेरे भी बहुत तुम सो लिए। हाल तेरा देख कर हम रो लिए, जागो मेरे भी बहुत तुम सो लिए, जागो मेरे वीर बहुत तुम सो लिए। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण कुछ तो बोलो। वीर मेरे नैन अब तू खोल दे, वीर मेरे नैन अब तू खोल दे। एक बारी भैया तू मुख से बोल दे, हम तो तेरे ही दीवाने हो लिए, हम तो तेरे ही दीवाने हो लिए। हाल तेरा देख कर हम रो लिए, जागो मेरे भी बहुत तुम सो लिए, जागो मेरे भी बहुत तुम सो लिए। लक्ष्मण तो लक्ष्मण तो लक्ष्मण कुछ तो बोलो। ना जाओ भैया यूं मुझको छोड़ कर, ना जाओ भैया यूं मुझको छोड़ कर। चल दिए भ्राता सिनाता तोड़ कर, हम तो तेरे बिन अकेले हो लिए, हम तो तेरे बिन अकेले हो लिए। हाल तेरा देख कर हम रो लिए, हाल तेरा देख कर हम रो लिए। जागो मेरे वीर बहुत तुम सो लिए, जागो मेरे वीर बहुत तुम सो लिए।
इच्छा पूरी हो गई। और इसमें तुम्हारा क्या दोष है? भगवान, बेशक मैं गलती खा गया और राक्षसों के धोखे में आ गया, इसलिए इस तलवार से मेरा भी झगड़ा मिटा दीजिए। मुझे भी लक्ष्मण के बराबर सुला दीजिए। महाराज तसल्ली रखिए, युद्ध में मरना और मारना और घायल होना और दूसरों को जख्मी करना मामूली बात है। आप तसल्ली रखिए, हम लक्ष्मण जी का इलाज अभी कराएंगे और बड़ा शक विभीषण जी लंका पर राज करेंगे। कैसी तसल्ली? अफसोस, मेरा इस कदर रोना चिल्लाना सब फजूल हो गया। परमेश्वर के वास्ते भाई अपनी जुबान तो हिलाओ, एक दफा मुझे भाई कहकर तो बुलाओ। लक्ष्मण मेरे भ्राता, तुझे मेरी हालत पर जरा भी ध्यान नहीं आता। लक्ष्मण कुछ तो बोलो, मुझे क्यों इस तरह चला चला कर मार रहे हो? कुछ तो दर्द करो। हथीरों तलवारों, जाओ चूल्हे में पड़ो। जब तुम वक्त पर काम ही ना आए, और कौन वो बेवकूफ है जो तुम्हारा बोझ उठाए? नहीं नहीं, मैं अपने भाई का बदला जरूर लेकर छोड़ूंगा। उस जगन्नाथ मेघनाथ की अच्छी तरह से अरमान तोड़ूंगा और जालिम मेघनाथ समझ लेगी अब तेरी मौत नजदीक आ चुकी है और कल को तेरा सर और मेरी तलवार है। महाराज जरा अपने आप को संभालिए। भाई इस बात को कौन नहीं जानता, मगर क्या करूं, मेरा दिल ही नहीं मानता। महाराज आप जल्दी से वैद्य जी को बुलाइए और लक्ष्मण जी का इलाज कराइए। हनुमान जी आप जल्दी लंका में जाइए और वैद्य जी को बुला लाइए।
जो आज्ञा महाराज। जय श्री राम। अभी तक हनुमान जी वैद को लेकर नहीं आए। लक्ष्मण आके तो खोलो भैया, कुछ तो बोलो। सोनू जी वैद जी जरा जल्दी से इनके जख्मों को देखिए और इनकी हाथ को देखिए। मैं वैद हूँ राम के घर का, मैं किनके आपका काम करूं। लक्ष्मण कुछ तो बोलो लक्ष्मण। उचित तो होगा रावण के, बैरी को राम करूं। वैद जी आइए बैठिए। और इनका इलाज कीजिए। जिस धर्म पे अपना राज गया, सिर्फ पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। बंटी बस अगर मरता है तो मर जाए। खड़ मड़ा है मैं साथ लोग वो आज ये मुल्का हिल गए कुछ कर रहे हैं सब पैंट का लावड़ा मनु सीना 2 मिनट पीछे जी जान धर्म पर
साला बंद करके बढ़ा गया मुनूला मैं पाँच पे बात नहीं किया हमारी साली बंदी के घर पिके थे बुजुर्ग हमारे जाकर रघुकुल की हमेशा संतान बलिदान संतान पर है ब्रह्म शास्त्र से मेरे भाई मुर्शिद हुए तो क्या हुए और इसकी कमान बलवान अभी भी धर्म पर है अगर मौका मिला तो टकलाए घर आ गए और भाई के साथ खुदे बलिदान धर्म पर है धन्य हो प्रभु धन्य हो मैं भी कुछ आपको इतने वचन कहे थे मैंने आपको पहचाना नहीं था भगवान क्षमा करना प्रभु दया करना जख्म बहुत बड़े हैं प्रभु जिस दवाई की इस वक्त जरूरत है वे मेरे पास तैयार नहीं है शिवनी बूटी उसका नाम है जो द्रोणागिरी पर्वत पर मिल सकती है सुबह होने से पहले शिव बूटी आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं वरना मैं बूटी ला सकता हूँ प्रभु चरणों की है आन कृपा हो रघुवर की तो जाता है अब हनुमान आकाश में हो पाताल में हो पर्वत पर सागर पर हो लाएगा दास उसे चाहे वो ब्रह्मा के घर में हो बतलाओ उसका रूप रंग किस जगह वो हाथ आएगी रघुराज सहाय है तो वो दिन चढ़ने से पहले आ जाएगी मेरे बहादुर जनरल अब किस बात का इंतजार है मेरी और लक्ष्मण की जिंदगी का दामदार फिर सिर्फ तुम्हारी हिम्मत पर है
अच्छा बलवीर अब उठो, तुम भी वो बूटी लाओगे, उत्तर पे है तोड़ना के भी प्रवत, सीधे उस पर जाओगे, सीबन उसको कहते हैं, ज्वाला जिस पर जाती है, वो जब सब सुबह तक ना आई, हेलो चुप कर दो यार, समझो जान निकलती है। चुप कर दो। हेलो सकरीम की तो तुमने रक्षा की, बानरों को तूने तारा था, वन में अशोक के भी तूने सीता का प्रण उधारा था, अब जान डालकर लक्ष्मण में राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा, इसको आज ऋणी करना। अच्छा भगवान, आशीर्वाद दें, मैं सूरज निकलने से पहले ही वो बूटी ला दूंगा, वरना आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ओ मेरे हनुमंता हनुमंता हनुमंता, ओ मेरे हनुमंता हनुमंता हनुमंता, तू जल्दी बूटी ला लक्ष्मण के प्राण बचा। ओ मेरे हनुमंता हनुमंता हनुमंता, तू जल्दी बूटी ला लक्ष्मण के प्राण बचा। पर देख तू जो बूटी नहीं लाएगा, सुबह तक ही ये लक्ष्मण का शरीर भी ढल जाएगा। ओ मेरे हनुमंता हनुमंता हनुमंता, तू जल्दी बूटी ला लक्ष्मण के प्राण बचा। जाओ जाओ बूटी लाओ, जाओ जाओ बूटी लाओ, जाओ जाओ बूटी लाओ। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे नाम बुलाते हैं। मेरा सोया पड़ा है लक्ष्मण वीर, ओ मेरा सोया पड़ा है लक्ष्मण वीर, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। चांद भी छुप गया, सूरज भी छुप गए, चांद भी छुप गया, सूरज भी छुप गए नौलख तारे। चांद भी छुप गया, सूरज भी छुप गए नौलख तारे। लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। भाई लक्ष्मण, अब तो सूरज निकलने ही वाला है, आज तो रात भी
पर लगाकर दौड़े जा रही है। ना मालूम इसे क्या मौत खा रही है, या फिर पीछे दुश्मन की फौज आ रही है। सूरज देवता दुनिया के लिए तो रोशनी लेकर आएगा, लेकिन सुबह होते ही मेरी किस्मत का सूर्य डूब जाएगा। उधर दुनिया नींद से बेजार होगी, इधर मौत लक्ष्मण के गले का हार होगी। सूर्य देव, परमेश्वर के वास्ते तुम अपने आप को कहीं छिपा लो। ऐसा मालूम होता है कि सूर्य निकलने वाला है, क्योंकि पूरब की तरफ कुछ कुछ उजाला है और जालिम जरा सब्र कर, वरना गजब हो जाएगा। तू तो सारे संसार को जगाएगा, हमें तो हमेशा की लिए नींद सुला देगा। मुबारक हो महाराज, यह रोशनी सूर्य की नहीं बल्कि हमारा से बसला हनुमान है। कौन? हनुमान? हाँ महाराज, बजरंग बली। जय सिया राम। धन्य हो सब शक्तिमान। मैं किस जुबान से आपका धन्यवाद करूं? वैद्य जी, हनुमान जी गाइए, बराबर ड्यूटी मेरे दिखाइए। लीजिए बैद जी, जय लीजिए। बाबा हनुमान जी, आप तो पार का आरी उठा लाए। और क्या करता है वैद जी? ना तो आपने कहा और ना ही मुझे पूछना याद रहा कि बूटी का कौन सा हिस्सा दरकार है। इसलिए बड्डी लाइट मैंने कर, पहाड़ी बड्डी लाइट करता है, बड्डी लाइट। जो भी बूटी काम में आए, काम में लाएं और लक्ष्मण जी को ठीक करें। अभी तक तो इस बूटी ने अपनी तस्वीर नहीं दिखाई,
महाराज, क्योंकि लक्ष्मण जी वो समय से मुश्किल हैं, जो कहो कि लक्ष्मण की जिसों में जहर भरा हुआ है, जब जहर का असर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, आप कृपा करके दूरी रहें, क्योंकि इनके बदन में जहर का रिसा है। जगन खुल का जैसा है।